तो भैया मैं कलेक्शन देख रहा था स्पाइडरमैन के और मुझे वाकई में बड़ा शॉकिंग सा लगा कि हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा क्या कमी है कि वो ये इस तरह की मूवी नहीं बना पा रहे हैं या फिर इस तरीके की चीज़ों को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं कि हम उस चीज़ों में हम लैग किए जा रहे हैं। ऐसी क्या वो चीज़ें हैं कि मतलब कि जो भारतीय फ़िल्में आके जो है 60 करोड़ की ओपनिंग देके जा रही है और हमारी फ़िल्में यहाँ पे 10 करोड़ की ओपनिंग लेने में भी इतना स्ट्रगल कर रही है। तो ये सब चीज़ें को आई थिंक मुझे बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री में थोड़ा-सा देखना पड़ेगा, थोड़ा झाँकना पड़ेगा कि क्या इनके पास वो ऐसी गलती हो रही है कि वो मतलब चीज़ों को दोहराए जा रहे हैं कि मतलब कि हमारा जो स्पाई यूनिवर्स एक बन रहा था, भारत स्पाई यूनिवर्स, वो ऐसा लग रहा था कि वो एक्सपैंड होगा, वो एक ग्लोबली जो है वो पैसे कमाएगा, बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन वो भी अब जो है वो खतरे में नज़र आ रहा है क्योंकि जिस हिसाब से अभी वो 2 गई है, टाइगर 3 गई है, अभी अल्फा तो फ्लॉप गई है। आप देख ही रहे हैं, लेकिन ऐसा मतलब बाहर की फ़िल्में अभी हो रही थी, अभी जो क्रिस्टोफर नोलन की मूवी आई थी, वो भी लोग अच्छा काम किया था। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे बॉलीवुड की तरफ से तो बिल्कुल भी ऐसी कोई मूवी आ नहीं रही है। रामायण आ रही है, लेकिन अभी उसमें भी मिक्स्ड रिव्यूज़ मैंने बताया भी था आपको कि मिक्स्ड रिव्यू भी उसके लिए भी आ रहे हैं कि कोई कह रहा है कि उतनी अच्छी नहीं बनी है, कोई कह रहा है कि उतनी अच्छी नहीं बनी है। तो ये क्या ऐसे बॉलीवुड के लिए साइन हो सकते हैं कि मतलब हमारी फ़िल्में जो हैं वो लगातार फ्लॉप हुई जा रही है और बाहर की फ़िल्में आके ऐसा अच्छा कलेक्शन दे रही है। उसका मेन रीज़न है कि हमारे पास जो है वो स्टोरी इतनी ख़ास नहीं हो पा रही है, उनके पास जो है स्टोरी है, लिंक है, वो सब कुछ है। हम यहाँ पे पैसे ज़रूर लगाते हैं मूवी के अंदर, वीएफएक्स भी अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे पास वो स्टोरी टेलिंग नहीं है कि जो वो कर पा रहे हैं, वो हर एक चीज़ों को लिंक करते हैं, चीज़ों को अपने अपनी मूवीज़ के साथ अगर आप देखेंगे हर चीज़ों को लिंक करते हैं और इसी वजह से उनकी मूवी जो है वो देखने में एक्साइटेड भी रहते हैं लोग और ये सब करते हैं। धुरंधर का भी आप लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने चीज़ों को लिंक किया था और वो मूवी किस तरीके से चली आप सब जानते हैं। तो स्पाइडरमैन का कलेक्शन आज 60 करोड़ रुपए ओपनिंग ली और आज लग रहा है कि 70 करोड़ भी पार कर जाएगा। और मुझे लगता है कि जब तक एवेंजर तो डूम्सडे आएगी तो आप सोच सकते हैं ये तो झाँकी है। पिक्चर अभी बाकी है जो डूम्सडे आएगी तो आप लगा सकते हैं 80, 90 आई थिंक 100 करोड़ भी जा सकती है। डॉक्टर डूम जो वाली जो एवेंजर आ रही है वो कमाल का रिस्पॉन्स भी जो ट्रेलर पे मिला है वो भी कमाल का मिला है। तो ये सब देखने वाली बात है कि क्या हमारी बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री इतना चोप कर रही है कि मतलब वो बाहर की फ़िल्में आके इतना पैसा कमा रही है। हमारे पास बहुत सारे पोटेंशियल है, लेकिन वो ऐसा लग नहीं रहा कि अब हम उसको एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। हमारे पास बड़े स्टार्स हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम उन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। रामायण एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल सेट कर सकती है, एक फ़िल्म इंडस्ट्री में। वाराणसी भी आ रही है, जो कि आदर्श राजमौली बना रहे हैं। तो हमारे पास वो भी प्रोजेक्ट हैं, लेकिन हमें उन पे क्या उतना विश्वास है कि वो चीज़ें कर पाएँगे? तो क्योंकि ये सब चीज़ें करने के लिए आपको एक वो क्रिएटिव माइंड चाहिए, जो कि अगर मैं देखा जाए तो मुझे विश्वास थोड़ा-सा आता है एसएस राजमौली के ऊपर कि वो इस चीज़ों को जो है वो अच्छी तरीके से पुश आउट कर सकते हैं। लेकिन बाकी इतने डायरेक्टर नहीं है अपने पास जो इतनी बड़ी चीज़ों के स्केल को पुश आउट कर सकें। नितेश तिवारी के हाथ में अभी 4 करोड़ 1000 करोड़ रुपए का बजट दिया है जो रामायण है। तो देखना होगा वो 2 पार्ट अभी तो पहला पार्ट का ही ट्रेलर डाला है उसमें उसमें भी मिक्स्ड रिव्यूज़ ही आए हैं। तो वो सब देखने वाली बात है। स्पाइडरमैन हालाँकि मैंने स्पाइडरमैन देख ली, पहले दिन नहीं देख पाया था, आज देख के आया हूँ। रिव्यू मैं थोड़ी देर बाद डालूँगा उसका। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी मूवी यार, वही मैं चीज़ें आपको अभी जो शेयर कर रहा हूँ, जो लिंक ये क्रिएट करते हैं, जो सब चीज़ों का एक जो इनके पास जो स्टोरी टेलिंग है, वो ही हमारी चीज़ों को हमारी जो फ़िल्म इंडस्ट्री में उसमें लैकिंग सी नज़र आती है। और अब देखना होगा कि अब क्या कलेक्शन और करके आते हैं, मुझे लगता है 400-500 करोड़ तो मिनिमम तो इंडिया में कमा के जाएगी और ये अगर 500 करोड़ रुपए कमाती है, तो आई थिंक हमारे बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा शॉक होगा कि एक बाहर की मूवी आके 500 करोड़ और सोचिए आप ये 500 करोड़ कमाई है, तो एवेंजर जो डूम्सडे आ रही है, उसका क्या? वो तो 700, 800 या 1000 करोड़ भी जा सकती है क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग भी आप पता है, यहाँ पे सिर्फ़ आपको स्पाइडरमैन और हल्क ही देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ तो वो लोग पूरे अवेंजर्स जो है असेंबल हो जाएँगे, तो आप सोच सकते हैं क्या कलेक्शन आएँगे, तो वो दिमाग से पार हो जाएँगे। लेकिन बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए तो यार बहुत बड़ी एक चिंता वाली बात है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास सब स्टार्स हैं, फिर भी हम ये सब चीज़ें को एक्सप्लोर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है और इनको आई थिंक एक पेज पे आना पड़ेगा, एक सबको एक-दूसरे को आपस में सपोर्ट करना पड़ेगा। ये भी हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी बात है, एक बड़ा स्टार अगर आप कास्ट कर लेते हैं, फिर दूसरा बड़ा स्टार जो है वो मूवी में नहीं आता है क्योंकि वो ईगो क्लैश के चक्कर में रहते हैं। लेकिन उनके आप अगर देखें तो कोई भी ऐसा ईगो क्लैश नहीं होता है उनके मूवी में, वो आराम से जो है अपना जो है वो कैमियो भी करते हैं, वो सब आपस में शूटिंग भी करते हैं, इसलिए उनकी इंडस्ट्री जो है इतनी ग्रो कर रही है। हमारी इंडस्ट्री क्यों इतनी पीछे है? क्योंकि हमारे पास ईगो क्लैश भी बहुत होते हैं यहाँ पे। तो देखने वाली बात होगी कि यार ये
क्या मतलब बहुत सारी चीज़ों को अलग-अलग कर सकती है स्पाइडरमैन, और जब डॉ डॉक्टर डूम्सडे आएगी और साथ में बताया जा रहा है कि शाहरुख खान की किंग भी उसके साथ क्लैश करेगी। पर मुझे लगता नहीं है किंग उसके आस-पास भी टिक पाएगी, क्योंकि अवेंजर्स का एक अलग ही अपने देश में जो है क्रेज़ है। जो अवेंजर एंड गेम आई थी उसने भी सारे रिकॉर्ड तोड़े थे जब वो आई थी उस टाइम पर। अब तो आप सोच सकते हैं क्या रिकॉर्ड तोड़ सकती है ये। सारे असेंबल हो जाएँगे उस मूवी में ये। तो 60 करोड़ रुपए नेट कलेक्शन पहले दिन का। आपका क्या टेक है बताइएगा? रिव्यू में मैं थोड़ी देर बाद दूँगा, मैंने मूवी देख ली है। मज़ा आ गया मूवी